Friends, welcome to my channel. Please subscribe my channel. Like करो, शेयर करो। घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ? मैंने पूछा। आज इसने बीवी के कहने पे बुढ़िया को फिर मारा है और इतना मारा। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या? वो इसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जुबान चलाती होगी। मैंने इसका गम गलत करने के लिए कहा, आपको कुछ पता भी है इस बेचारी को फालिज है? बीवी ने तलखी से जवाब दिया, पहले तुमने कभी बताया नहीं कि इसको फालिज है। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। क्या कहा? पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गिले डालोगी? मुझे उसकी सोच पे गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए? नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा, इसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया मरती भी नहीं। बीवी ने कहा, बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी। अच्छा, जब इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम इसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ? चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। इसने आदा से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा? वो अपनी माँ हमें देने पे राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो? अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गिले पड़ गई तो? मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, इसने खुश होते हुए कहा। अगले दिन शाम को काफी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया। मैंने प्लान के मुताबिक इससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और आपकी वालिदा का इलाज करना चाहती है। यह सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार न किया तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला यह है कि आपकी वालिदा को हफ्ता भर हमारे घर पर रहना होगा। आप फिक्र न करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पे शर्मिंदगी और खुशी के मिले जले असरात पैदा हुए। इसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने अलिफाटती हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूँ अम्मा मुस्तकिल हमारी होकर रह गई। वो बुढ़िया सफ़ेद रुई का गाला सी थी। मुनासिब खुराक और देखभाल न होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से इसकी सेवा में जट गई। इसके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पे रौनक आने लगी। पता ही ना चला, महीना गुजर गया। पहले इसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हो अलिफ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना उसने की ना हमने। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई। घर की मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालिबन 7वां महीना था कि इस आदमी को उसकी बीवी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई। उधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पे रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था जैसे मुझ पर धन बसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों में बीवी और अम्मा ने हज की सादत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रहे। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले ना समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं। दिन में मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा,
उधर आ मेरे साथ, तुझे पिल सिरात पार करा दूं। मैं उनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पिल सिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगी। फिर मेरी आंख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। चलो, खैर हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पिल सिरात पार करो दे, आमीन। बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर इसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ही ख्वाब में भी देख चुका हूँ। बस फर्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चिल्लू तुम्हें मुनीरा के पास ले चलो, वो पिल सिरात के पार तुम्हारा इंतजार कर रही है।